ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ, GPS ਚੋਟੀਆਂ। ਮੈਡਮ हेलो, हाँ जी सर, करिए शुरू जी। हाँ जी कर दो जी। ठीक है जी, थैंक यू। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश करिए। हिंदी यानी हमारी राष्ट्रभाषा। जैसे कि हम सबको पता है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में हिंदी भाषा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया चौथी कक्षा से शुरू होती है। इससे पहले हम विद्यार्थियों को पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान दे चुके होते हैं। पंजाबी भाषा में विद्यार्थी अक्षरों की ध्वनियों मीन्स साउंड्स को, शब्दों को लिखना पढ़ना, वाक्यों को लिखना पढ़ना, यह सब सीख चुका होता है। इसलिए अब हमें हिंदी भाषा सिखाते समय ज्यादा समय नहीं लगता, मीन्स वो जल्दी सीख जाते हैं। तो इसके लिए पहले जो बात जरूरी है कि वो अक्षरों की पहचान कर सके। जब वो अक्षरों की पहचान सीख लेते हैं, अक्षरों को सीख लेते हैं, पहचानना सीख लेते हैं, तो उन्हें ध्वनियों की समझ आने लगती है, क्योंकि ये दोनों बातें वो पंजाबी भाषा में सीख चुका होता है। परंतु इससे हम यह नहीं कह सकते कि हिंदी भाषा सीखना और सिखाना इतना सरल हो गया है। यह भी कई बार हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इसे सिखाने के लिए हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके लिए हमें जैसे कि अक्षरों की बनावट, मात्राओं की समझ देना, ध्वनियों का ज्ञान देना, ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं उसकी ओर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि वो जल्दी सीख सके। अब जो पैस यानी पंजाब अचीवमेंट सर्वे है उसमें भी इन्हीं बातों की ओर ध्यान दिया गया है। अब हम उन्हीं बातों के बारे में विचार करेंगे कि कैसे हमने बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाना है, कैसे हमने उन बच्चों को उस काबिल बनाना है ताकि वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे सके। सबसे पहले हम बात करते हैं सीखने की संप्राप्तियां यानी लर्निंग आउटकम्स। पिछले सभी विषयों में हमने लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात की है भी क्या है लर्निंग आउटकम, इसमें हमने क्या बच्चे को सिखाना है, ये सब चीजों का पता चलता है, क्या उसने सीखा है, कितना सीखा है, यही है लर्निंग आउटकम। राष्ट्रीय स्तर पर NCERT के द्वारा जो शिक्षण संप्राप्तियां तय की गई हैं वो चौथी कक्षा के लिए हिंदी विषय की 11 संप्राप्तियां हैं और 5वीं कक्षा के लिए हिंदी विषय की 12 संप्राप्तियां हैं। तो इन सभी लर्निंग आउटकम को बच्चे की कक्षा के आधार पर, उसकी आयु के आधार पर, उसके स्तर, परिवेश को ध्यान में रखते हुए, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट उसकी बुक में कौन कौन से हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इन्हीं के आधार पर सीखने की संप्राप्तियों को हमारे सामने रखा गया है। इन सब बातों में, इन संप्राप्तियों में हमें कुछ बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा गया है। वो है नॉलेज, स्किल, मैच्योरिटी, एटीट्यूड। ये सब हमने पिछले विषयों में भी हमने इसके बारे में बात की है कि कैसे हमने बच्चों को हर विषय की नॉलेज देनी है, कैसे उसकी स्किल में वृद्धि करनी है, उसकी कुशलता में, स्किल मतलब कुशलता, हिंदी में हम कुशलता कहेंगे, उसको मैच्योर बना देना है ताकि उसके एटीट्यूड में सुधार हो सके। अब जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, जैसे अक्षरों की पहचान उसको आ जानी चाहिए, ध्वनियों का ज्ञान उसको पता लग जाना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, वो वाक्यों को लिख सके, पढ़ सके, यह सब उसको आ जाना चाहिए। फिर उसमें एक स्किल पैदा हो जाती है। इन चीजों को सीखने के बाद एक स्किल पैदा हो जाती है और वो कुशल हो जाता है किस चीज में, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, इन सभी बातों में। जैसे कहा भी गया है
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा शिक्षण के हैं चार मीनार। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा शिक्षण के हैं चार मीनार। इनमें निपुणता हासिल करके भाषा का महल होगा तैयार। जब कोई विद्यार्थी इन चारों बातों को पूरी अच्छे तरह से सीख जाता है, मतलब वो सुन लेता है, सुन के समझ लेता है, फिर उसको बोलता है, पढ़ना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, तो भी हम मान सकते हैं कि वो मैच्योर हो चुका है, परिपक्वता उसमें आ जाती है। इसके द्वारा उसके एटीट्यूड यानी कि नजरिए में भी सुधार हो जाता है। तो ये सीखना है हमें। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षण संप्राप्तियों के संदर्भ में क्या जानना अनिवार्य है। कुछ बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा गया है। जैसे पहला है कक्षा एवं विषय के अनुसार शिक्षण संप्राप्तियों की जानकारी। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कक्षा के आधार पर और उसके सब्जेक्ट के आधार पर भी कौन सी और कितनी संप्राप्तियां रखी गई हैं। जैसे हमने पहले भी बात की है कि हिंदी विषय की चौथी कक्षा के लिए 11 लर्निंग आउटकम और 5वीं कक्षा के लिए 12 आउटकम रखे गए हैं। शिक्षण संप्राप्तियों के अनुसार बने प्रश्न पत्र एवं प्रश्नों की जानकारी। शिक्षण संप्राप्तियों के आधार पर जो प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं, जो बच्चों को पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पत्र उनको दिए जाएंगे, इन सब बातों का हमें ध्यान देना, इन सब बातों की ओर ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं या शॉर्ट आंसर टाइप आने हैं। शिक्षण संप्राप्तियों को प्राप्त करने हेतु पढ़ाने की कला की जानकारी और उपयोगी सहायक सामग्री के इस्तेमाल की जानकारी भी होना जरूरी है कि किस वे से हम, किस मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कौन कौन सी सहायक सामग्री का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे हम बच्चों को अगर अक्षरों की पहचान सिखा रहे हैं तो हम फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ करके हम इसका यूज कर सकते हैं, जिससे बच्चे जल्दी सीखें। सहायक सामग्री में जैसे हमारे पास अध्यापक मैनुअल आए हैं, इन सब चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए भी कैसे हम इनको इस्तेमाल में लाके बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। सर नेक्स्ट करो जी। होगी जी। हाँ जी सर। शिक्षण संप्राप्तियों के अनुसार पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु से जान पहचान भी, पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से कंटेंट उनको आने वाले हैं, उनमें कैसे प्रश्नों को पूछा जाएगा भी, इसकी जानकारी हमें होना जरूरी है। अध्यापक मैनुअल से हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अभ्यास पुस्तिका से बच्चों की, इन सभी चीजों को हम ध्यान में रख सकते हैं जी। अब जो शिक्षण संप्राप्तियां हैं, इनको जानने से पहले हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अब जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य तो जरूर होता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अगर उद्देश्य होगा तभी हम कोई काम कर पाते हैं। तो इसके लिए हिंदी विषय के भी कुछ उद्देश्य हैं। पहले, भाषा को बोलने वाले का उच्चारण और लेखन शुद्ध होना चाहिए। चाहे भाषा हम सिखा रहे हैं या बोल रहे हैं तो हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। पहले जैसा हम बोलेंगे वैसा ही विद्यार्थी सीखेगा। जैसे हमें पता है कि विद्यार्थी अपने टीचर की कॉपी बहुत जल्दी करता है, जैसा टीचर सिखाएगा बच्चा वैसे ही सीखेगा। अगर हम कई बार देखते हैं कि घर पे अगर पेरेंट्स कई बार कह देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे डालो या ऐसे बोलो, तो बच्चा झट से जवाब दे देता है कि नहीं हमारा टीचर तो वैसे ही करवाता है तो हम वैसे ही करेंगे। इसलिए जरूरी होता है कि पहले हमारा उच्चारण और लेखन शुद्ध हो। अगर हम शुद्ध लिखेंगे, सही अक्षरों की बनावट जैसे हम पहले बच्चों को सिखाएंगे, बच्चा वैसा ही सीखना शुरू कर देता है। बाद में उसमें हम चेंज बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं, ज्यादातर तो वो वैसे ही सीखता है जैसा कि टीचर ने सिखा दिया। जैसा हम बोर्ड पे अक्षर की बनावट को सिखाएंगे वैसे ही वो सीख जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारा खुद का उच्चारण सही हो, हमारा लेखन शुद्ध हो, शब्द भंडार में वृद्धि उसका सक्रिय प्रयोग कर सके। अब हमारा अगला उद्देश्य क्या है कि हमने बच्चों में इतनी परिपक्वता, उसमें मैच्योरिटी ला देनी है कि उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो सके और उसका वो प्रयोग भी कर सके। अपनी कक्षा के स्तर की भाषा को भली भांति उचित प्रवाह के साथ बोल सके, यानी कि अपने लेवल के अनुसार वो भाषा को बोलना जानता हो, इतना सीख सके कि वो अपनी बात को कह सके, आत्म अभिव्यक्त कर सके, यानी कि अपने विचारों को सबके सामने रख सके, वो हिचकिचा ना रहा हो, इतना हमने उसको परिपक्व कर देना है।
सर नेक्स्ट जी। पंजाब अचीवमेंट सर्वे हर कक्षा एवं विषय से संबंधित होगा। ये हमने सभी सब्जेक्ट का किया है, सभी कक्षाओं का किया है। हर विद्यार्थी सर्वेक्षण में शामिल होगा। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। नैस की भांति यह सर्वेक्षण करवाया जाएगा, यानी कि पैस भी नैस की तरह ही होगा। पहले स्कूल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर, फिर स्टेट लेवल पर ऐसे किया जाएगा। ये सभी शिक्षण संप्राप्तियों के आधार पर नतीजा तैयार किया जाएगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए नतीजा तैयार होगा इसका। उसके बाद बात आती है, एक मिनट मैडम, इत्थे मैं रोक के थोड़ी गल दसनी चाहना। हाँ जी आवाज देखो, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਸਲੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਕਲਾਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਬਲਾਕ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ। नेक्स्ट करिए सर। उसके बाद बात आती है मूल्यांकन। जैसे कि पिछले विषयों में भी हमने इसके बारे में बात की है कि ये निम्न स्तर से शुरू होकर उच्च स्तर तक जाता है। पहले इसमें बच्चे की स्मृति यानी कि रिमेम्बर, समझ, व्यवहारिक विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजनात्मक, रचनात्मक, इन बातों की ओर ध्यान दिया गया है। पहले बच्चा जो हम उसको सिखा रहे हैं, पहले उसको याद रखता है, उसको समझता है, उसको व्यवहार में लेके जाता है, खुद बोलता है, लिखता है उसको, फिर उसका विश्लेषण करता है कि उसने सही किया है या नहीं किया है। इतनी समझ उसके अंदर आ जाती है। मूल्यांकन अपना खुद कर सकता है विद्यार्थी। फिर सृजनात्मक क्षमता उसमें आ जाती है कि वो खुद सृजन कर सकता है, जैसे वाक्यों को बनाना, अपनी बात को कहना, एक शब्द से पैराग्राफ लिखना, ये सभी बातें वो सीख जाता है। फिर इसके बाद बात आती है शिक्षण संप्राप्तियों के मुख्य क्षेत्र। वे कौन कौन से पहलू इसमें रखे गए हैं? सुनकर समझना, समझकर बोलना, पढ़ना, पढ़कर समझना, लिखना, प्रवेशीय सजगता, व्यवहारिक व्याकरण, सृजनात्मकता, इन सभी बातों को इसमें ध्यान में रखा गया है। जैसे पहले आता है सुनकर समझना, समझकर बोलना, यानी बच्चे में इतनी क्षमता आ जानी चाहिए कि उसने जो सुना है उसको पहले समझ सके, समझ के वो बोल सके। अब हम क्लास में जब पढ़ा रहे होते हैं, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब हमने कुछ पढ़ाया तो उसको पूछा कि हमने क्या पढ़ा है, विद्यार्थी ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे वो क्लास में था ही नहीं। मतलब हमें इस बात को और समझना है कि कैसे हम बच्चों में कैसे ये गुण डालें कि वो सुने ध्यान से। तो ये टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे उसने किस ढंग से पढ़ाना है, ताकि बच्चा ध्यान से सुने, उसको समझे। जब वो समझ जाता है तो बोल भी सकता है। इस जैसे कि छोटी छोटी कविताओं को, कहानियों को वो सुनेगा, फिर अपनी भाषा में कह भी सकेगा, सुने हुए वाक्यों को दोहरा सकेगा। उसने क्लास में जो भी सुना है उसको वो दोहरा सकता है कि ये बातें मैंने सुन ली है। सुनी हुई सामग्री में कौन, क्या, कब, कहाँ, ये सब बातें, इन सब प्रश्नों का वो उत्तर देगा। जब उसने ध्यान से सुन लिया,
जब टीचर पूछेगा भी हमने क्या पढ़ा है, इस कहानी में कौन था, उसके बारे में क्या बात कही है, अगर उसने सुना है तो वो जवाब भी देगा। चित्रों पर चर्चा में अपनी भाषा व शुद्ध भाषा में तालमेल बनाते हुए अपनी बात कह सके। हम क्लास में कई बार चित्र शो करते हैं, अब तो जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा इस गतिविधि को हम आगे बढ़ा सकते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं, उसके बारे में बच्चों को कह देते हैं कि जो आपके मन में आ रहा है वो बोलो। अब बच्चा बिना हिचकिचाहट के वो बोल देता है, अच्छे से अपनी बात को व्यक्त कर देता है। ठीक है, सुनकर समझना और समझकर वो बोल लेता है। फिर बात आती है पढ़ना और पढ़कर समझना। भाषा को पढ़ाते समय हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना है कि बच्चे ने जो पढ़ा है वो पढ़कर समझने लगा है या नहीं। पुस्तक को पढ़ने के प्रति उत्सुक होना। विद्यार्थी को इस वे से हमने पढ़ाना है, इस ढंग से हमें पढ़ाना है कि बच्चा उत्सुक हो सके कि मैं खुद पढ़ूं इस कहानी को। जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि बच्चे को एक कहानी हम शॉर्टकट सी बता देते हैं, भी ऐसे हुआ था ऐसे, तो बच्चे के अंदर मन में क्या होता है कि वो खुद पढ़ने को चाहता है कि मैं उसको पढ़ूं, वो उत्सुक हो जाता है। तो ये वे भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है कि हम कहानी को आधा अधूरा छोड़ दें ताकि बच्चे वो खुद पढ़े, उसको पढ़ के फिर वो समझ भी जाए। परिवेश में उपलब्ध सामग्री को देखकर पढ़कर समझे, उसके इर्द गिर्द जो भी है उनके बारे में बातें करें। जब हम बच्चे को पढ़ना या बोलना सिखाते हैं तो कई बार हम बच्चों को कह देते हैं कि अपने इर्द गिर्द जो भी है उसके बारे में वाक्य बोलो, तो बच्चे बड़े चाव से ये बोलते हैं मैंने बोलना है। तो कई बार हिंदी पंजाबी मिक्स कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उनको मौका देते जाते हैं वे सीख जाते हैं, दोनों में फर्क सीख जाते हैं भी पंजाबी में कैसे बोलना है, हिंदी में कैसे बोलना है। सीखे गए वर्णों को पहचान कर पढ़ना, वर्णों से संबंधित चित्रों को पढ़ना आदि। यानी कि जो उसने वर्ण सीखे हैं वो चित्र को देख के पहचान जाए झट से, जैसे ही हमने पिक्चर उसको दिखाई तो झट से पहचान जाए ये तो उस अक्षर के लिए से संबंधित है। पढ़ी हुई कहानी कविता को समझकर उसके पात्रों के बारे में बताना। अब जो उसने पढ़ लिया है उसके अंदर इतनी समझ आ रही है कि उसने क्या पढ़ा है ये सारा अपनी भाषा में वो बता सके, अपने शब्दों में वो बता सके। संयुक्त अक्षर, अनुस्वार, अनुनासिक आदि शब्दों की ध्वनि के साथ पढ़ सके। इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को यानी कि पाठ्य पुस्तक के अलावा और पुस्तकों की पढ़ने में रुचि हो सके उसकी। विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए, जो विराम चिन्ह है अगर हम ये शुरू से ही बच्चे को सिखाते रहते हैं तो उसकी जो भाषा है, मतलब जो पढ़ने का ढंग है, इसमें सुधार आता जाता है। वो इतना परिपक्व हो जाता है, उसको पता लग जाता है भी कहाँ पे उसने रुकना है, कैसे उसने अपनी बात को कहना है, ये सारी चीजें वो सीख जाता है। अब सुनने और पढ़ने के बाद बात आती है लिखना। सीखे गए वर्णों और मात्राओं से बने शब्दों को स्पष्ट और साफ रूप से लिखना। हमने विद्यार्थी को इतना सिखा देना है कि वो अच्छे ढंग से सीख सके, बनावटों को ध्यान में रखे, अक्षरों की, वर्णों की मात्राओं को अच्छे से लिख सके, साफ लिख सके, पठित शब्दों को श्रुत लेखन कर सके। श्रुत लेखन मतलब सुंदर लिखाई, जो जैसे हम बोर्ड पे कई बार शब्दों को लिख देते हैं, बच्चों को कह देते हैं कि इनको लिखो, जब हमने खुद उसको सही लिखा है तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको सही लिखते हैं। चित्रों को देख के उसके संदर्भ में 5-6 वाक्यों को लिख सके, स्तर के अनुसार सरल वाक्य बना सके, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सके। यानी हम पिक्चर दिखा देते हैं बच्चों को कि इस पिक्चर के बारे में, जैसे हमने पहले उसको कहा था भी बोलो, जब वो बोलना सीख जाता है कि सोचना शुरू कर दिया उसने पिक्चर को देख के, इसमें ये है इसमें वो है, तो जब वो सोच लिया उसने तो वो लिख भी सकता है। जब उसने लिखने का ज्ञान उसमें आ जाता है, मात्राओं का ज्ञान आ जाता है, शब्दों की अक्षरों की बनावट का पता लग जाता है, तो वो लिखना भी शुरू कर देगा। चित्र दिखाया तो वो उसको देख के आसानी से लिख सकता है। फिर वाक्य बनाने शुरू कर देते हैं, हम शब्द लिख देते हैं इससे संबंधित आप वाक्य बनाओ, ये भी आसानी से कर लेगा वो। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, जब हम कोई भी चीज को पढ़ा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, तो उससे संबंधित अगर हम पहले प्रश्न उसको मौखिक रूप से पूछ रहे थे तो मौखिक उत्तर दे रहा था, जब लिखने की प्रैक्टिस के अंदर आ जाती है तो वो लिखना भी शुरू कर देता है। का मुख्य क्षेत्र इससे भी माना गया है प्रवेशीय सजगता, यानी कि विद्यार्थी के अंदर अपने प्रवेश यानी कि इर्द गिर्द की बातों का भी ज्ञान होना जरूरी है। जैसे
सांस्कृतिक एकता, लोक कला यानी कि तीज त्योहार, उसके रीति रिवाज, इन इन चीजों की जानकारी भी उसे होना जरूरी है। यातायात के नियमों का संकेत के साथ पालन करना, नैतिकता के गुण उसके अंदर आना, इन सभी बातों को भी ध्यान में रखा गया है। फिर आती है बात व्यवहारिक व्याकरण की। भाषा शिक्षण यानी कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में व्याकरण को बहुत जरूरी स्थान दिया गया है, ये हम सबको पता है। इन चीजों का उसको ज्ञान होना चाहिए, जैसे लिंग, वचन, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, भिन्नार्थ शब्द, शब्दों की पहचान, वाक्यों में प्रयोग, यानी कि इन चीजों का उसमें ज्ञान हमने भरना है। उसको ये पता लग जाना चाहिए कि लिंग बदलो क्या है, वचन क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, विराम चिन्हों का पहचान उसको आ जानी चाहिए। ये सब बातों का ध्यान देना है। ठीक है जी। हम बात कर रहे थे शिक्षण संप्राप्तियों के मुख्य क्षेत्र, जिसमें हम सबसे उच्च स्तर यानी कि सृजनात्मक और रचनात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं। यह सबसे उच्च स्तर माना गया है क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बच्चा इतना परिपक्व हो जाता है कि वो शब्दों को क्रिएट कर सकता है, शब्द बना सकता है, वाक्यों को लिख सकता है, कहानी बोल सकता है, चित्र को देख के ये सभी बातें सीख जाता है। जैसे कि हमने इसमें क्या करते हैं कि हमने कुछ अक्षर यानी कि वर्ण लिख दिए बोर्ड के ऊपर, मात्राओं सहित वर्ण लिख दिए, हमने बच्चों को कहा कि इनसे शब्द बनाओ, तो बच्चे इतने इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उनको देखते हुए वो बहुत सारे शब्द बना जाते हैं। कई बार हम भी उतने नहीं बना पाते, 20-30 शब्द वो आराम से बना लेते हैं। चित्र की घटनाओं को लिखना सीख जाते हैं वो, उनको एक चित्र दिखा देते हैं, फिर उसके बारे में कहेंगे कि लिखो, तो वो लिखना सीख जाते हैं। उसको देख के कहानी बनाना सीख जाते हैं, बीच में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में बोलो, तो बच्चे बोलते जाते हैं, यानी कि इतना उनका स्तर, इतने परिपक्व हो जाते हैं। चित्र को देखकर 5-6 वाक्य लिखो, जब हम उनको कहते हैं कि चित्र देखो और इसको देखते हुए वाक्य बनाओ, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बच्चे ये सारी बातें सीख जाते हैं।